नाउ हेडर ऐड करेंगे। सो हेडर ऐड करने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर फाइल में हेडर ऐड नहीं करते हैं बेसिकली। ओके, अगर आपने जेंगो का बेसिक आपको पता है तो ये भी पता होगा बेस डॉट HTML वाला जो कॉन्सेप्ट है, हम कैसे HTML को एक्सटेंड करते हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा मैं इस बारे में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हेडर के लिए एक अलग से हम यहाँ पे फाइल क्रिएट करेंगे। मान लीजिए ये मैंने एक हेडर यहाँ पे क्रिएट किया। ओके, तो ये क्या है, ये हेडर है ना। हमारा मेन पेज क्या रहेगा, तो हमारा मेन पेज ये रहेगा, 1 2 पेज हैं, 3 पेज हैं, 4 पेज हैं, मल्टीपल पेजेस हैं। तो हमने एक फाइल अलग से बनाया जो कि हेडर फाइल है। तो ये मैंने एक हेडर के लिए फाइल बना लिया। तो ये क्या करेगा यहाँ पे कि जो हेडर है वो एक बार हम बनाएंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस हेडर को हर एक फाइल में इस तरह से यूज़ करेंगे। इस फाइल को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे, इसको भी यहीं पे यूज़ करेंगे, इसको भी। तो इससे क्या होगा, ये हेडर एक जगह पे रहेगा। अब अगर मुझे हेडर का कलर चेंज करना है, मुझे सिर्फ इस फाइल में आके चेंज करना पड़ेगा, तो हर एक पेज में जो है हेडर चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ टैग्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जो कि हमको जेंगो प्रोवाइड करता है। जेंगो टेम्पलेटिंग के बारे में आपने थोड़ा पढ़ा होगा। ओके, तो आइए देखते हैं, नहीं पढ़ा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हेडर के लिए एक फाइल अलग से क्रिएट कर लेते हैं। चलते हैं VS कोड में, और यहाँ पे जो HTML है कोर्सेज के अंदर जो टेम्पलेट है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक हेडर ऐड करता हूँ। तो हेडर को हम डायरेक्टली कहते हैं बेस डॉट HTML भी बोल लेते हैं कई बार, कि बेस फाइल है। इस बेस फाइल के अंदर बाकी के जो टेम्पलेट्स यहाँ पे चेंज होता रहेगा, जो बीच का जो कंटेंट है वो बस चेंज होगा, हेडर और फूटर सेम रहेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं बेस डॉट HTML, या फिर हम इसको हेडर भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्रिएट किया यहाँ पे बेस डॉट HTML। यहाँ पे मुझे हेडर को ऐड करना है, तो हेडर ऐड करेंगे हम HTML में, जो हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से यहाँ पे जो है हेडर ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप सर्च करूँगा, तो आपको जाना है getbootstrap.com पे। जो भी लेटेस्ट बूटस्ट्रैप है हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो जो रिपीटिव कंटेंट है, जैसे कि बूटस्ट्रैप की जो CSS एंड जावास्क्रिप्ट होता है, वो हम हर फाइल में ऐड करते हैं। तो हम हर फाइल में ऐड क्यों कर रहे हैं, जब हमारे पास हेडर डॉट HTML है और वो हर फाइल में ऐड हो रहा है हेडर डॉट HTML, तो या बेस डॉट HTML, तो ये जो CSS और जावास्क्रिप्ट है बूटस्ट्रैप की, ये सारी चीज़ें भी हम जो है उसको हेडर डॉट HTML में रखेंगे। उससे क्या होगा, जो हम बार बार यहाँ पे जो रिपीटेड कंटेंट हो रहा है वो रिपीट नहीं होगा। ओके, तो एक बार कोड करेंगे, यूज़ हम बार बार करेंगे। तो चलते हैं, तो ये है हमारा क्विक स्टार्ट यहाँ पे गाइड। तो HTML बूटस्ट्रैप का ये स्टार्टर टेम्पलेट, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, दैन मैंने उसको यहाँ पे पेस्ट किया बेस डॉट HTML में। ओके, सो ये जो स्क्रिप्ट्स हैं ये तो हमेशा रहने वाली हैं, ये भी हमको बार बार लिखना पड़ेगा। HTML हेड ये तो लिखना पड़ेगा, बॉडी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो चीज़ बार बार रिपीट होती है किसी HTML में, हम उसको एक साथ बेस डॉट HTML में लिख रहे हैं। अब चेंज क्या होगा, जो कंटेंट चेंज होने वाला वो क्या है, तो वो जो रिपीटेड कंटेंट है वो यहाँ पे रहेगा। मैं एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कमेंट ऐड किया। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा चेंजिंग कंटेंट। ओके, तो जो चेंजिंग कंटेंट है वो यहाँ पे आएगा, बाकी ऊपर का तो सेम रहेगा हर पेज में, नीचे का भी सेम रहेगा। तो यहाँ पर हम इसको रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जस्ट एक हेडर ऐड कर दूँ, मैंने कहा H1 और मैंने इसको कहा हेडर, सेव किया, परफेक्ट है। और ये भी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन होना चाहिए अगर हम इस तरह से CDN का यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है ना। हमने उसको सेव किया और चलते हैं पेज में। यहाँ पे हम उसको रिलोड करेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पेज में, होम पेज में, हमने हेडर को ऐड नहीं किया। तो चलते हैं होम पेज में, हेडर को ऐड करेंगे। तो हेडर ऐड करने के लिए अब देखेंगे यहाँ पे कि जो बेस डॉट HTML इसमें ये हेड भी है, बॉडी भी है, तो यहाँ पे ये लिखने की अब ज़रूरत मुझे नहीं। तो अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करूँगा। होम डॉट HTML में जस्ट यहाँ पे मैं लिखूँगा H1, मैंने लिखा, मैंने कहा लॉरेम, सेव किया। तो अभी आप देखेंगे जस्ट यहाँ पे H1 दिखेगा, ये आ गया। अभी भी हेडर ऐड नहीं हुआ। तो हेडर ऐड करने के लिए इसको हमें इस फाइल में लेके आना है, ठीक है। तो उस फाइल का जो बेस डॉट HTML कॉन्टेंट यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टैग का यूज़ करेंगे जो कि है लोड। ओके ना, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया, %साइन का यूज़ किया, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लोड का। एंड देन यहाँ पे आपको देना है पाथ। तो होम डॉट HTML कहाँ है, होम डॉट HTML है ये टेम्पलेट के अंदर, उसी के बगल में रखा है बेस डॉट HTML। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली बेस डॉट HTML पास करूँगा। ओके ना, हमने उसको सेव किया, पेज को करेंगे रीलोड। तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, बेस डॉट HTML इज नॉट रजिस्टर्ड टैग लाइब्रेरी। ओके सॉरी, लोड नहीं लिखना है, एक्सटेंड्स लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे लिखना है एक्सटेंड्स, और इसके बाद लिखना है बेस डॉट HTML। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्सटेंड्स बेस डॉट HTML। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना कोई चीज़। तो हम क्या कर रहे हैं, अपने होम पेज में दूसरा पेज ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बेस डॉट HTML उसको नहीं मिला है, सो एक्सटेंड्स बेस डॉट HTML। ओके, तो यहाँ पर अगर हम रिलेटिव पाथ देने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है। एक है हम पूरा फोल्डर के साथ साथ दें, एक है कि हम इसके अकॉर्डिंग, मतलब जहाँ होम डॉट HTML है उसके हिसाब से पाथ दे रहे हैं। तो अगर मैं इसके हिसाब से देना चाहता हूँ, फोल्डर का नाम नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डॉट/ लिखूंगा। ओके, डॉट/ का मतलब क्या है, करंट फोल्डर में जहाँ पर ये करंट फाइल रखा। तो यहाँ पे देखोगे ये काम कर रहा है,
ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे करता हूँ तो इसको ये फाइल नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह से आप देना चाहते हैं फोल्डर के साथ तो यहाँ मुझे कोर्सेज भी लिखना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा courses/base.html। तो इससे क्या होगा कि जब मैं ऐसा लिखूँगा तो ये सर्च करेगा टेम्पलेट्स के अंदर courses/base.html। तो ये पाथ देने का तरीका सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे courses/base.html। नाउ पेज को रीलोड किया तो ये आ गया हेडर, पर सिर्फ हेडर मिल रहा, मतलब कि जो base.html का जो पूरा कंटेंट है वो यहाँ पे आ चुका है, बट ये h1 वाला जो है वो नहीं दिख रहा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये जो पूरा कंटेंट है वो इस फाइल में आ गया, लेकिन इस base.html का जो कंटेंट है इसके अंदर कहाँ पे आपको ये वाला कंटेंट इंसर्ट करना है वो मुझे बताना होगा। तो मुझे ये वाला कंटेंट यहाँ पर इंसर्ट करना, तो यहाँ पे मैं एक ब्लॉक क्रिएट करता हूँ। ओके, तो ब्लॉक कैसे क्रिएट करते हैं, तो अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज %, देन हमने यहाँ पर लिखा ब्लॉक, ब्लॉक के बाद आपको देना नाम, इस ब्लॉक का क्या नाम है, तो मैंने लिख दिया ब्लॉक कंटेंट, तो मेन कंटेंट, ठीक है ना। इस ब्लॉक को एंड करना है तो अगेन सेम सिंटैक्स का यूज़ करेंगे % ओपन क्लोज, देन हम इसको यहाँ पर कहेंगे ब्लॉक एंड, ओके सॉरी एंड ब्लॉक, यहाँ पे मैंने कहा एंड ब्लॉक, परफेक्ट है। नाउ चलते हैं, तो इसका नाम क्या है, इस ब्लॉक का कंटेंट, मतलब इस कंटेंट नेम से जो भी मैं इंसर्ट करूँगा कंटेंट वो यहाँ पर आके इंसर्ट हो जाएगा और बाकी का कंटेंट जो है सेम टू सेम रहेगा। ओके, नाउ इसको मुझे ऐसे नहीं लिखना है, मैं इसको यहाँ से कट करूँगा एंड देन अगेन हम यहाँ पे ब्लॉक कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो हमने अगेन क्रिएट किया ब्लॉक कंटेंट और इसके बाद अगेन यहाँ पे हम कहेंगे एंड ब्लॉक। सो मैंने यहाँ पर कहा एंड ब्लॉक। अब जो भी कंटेंट आप इसके अंदर रखना चाहते हो इसके बीच में आपको रखना है। इससे क्या होगा कि जो base.html के अंदर जो ब्लॉक कंटेंट होगा, तो base.html के अंदर जो ब्लॉक कंटेंट ये रहा, तो इसके अंदर यहाँ पे आके वो वाला कंटेंट इंसर्ट हो जाएगा जो भी मैं इसके बीच में लिखता हूँ, ठीक है। तो इसके बीच में मैं लिख देता हूँ, मैंने कहा h1 और मैंने यहाँ पर लिखा lorem, सेव किया, वापस आते हैं पेज में, तो यहाँ पे देखेंगे हेडर भी आ चुका है और ये भी आ चुका है, परफेक्ट है। ओके, अब आप देखेंगे यहाँ पे कि मुझे इस पेज का टाइटल चेंज करना है, ठीक है। तो इस पेज का टाइटल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ टाइटल तो वो काम नहीं करेगा, तो मुझे base.html के अंदर यहाँ पर हेड के अंदर यहाँ पे टाइटल इंसर्ट करना है। तो जब मैं इस पेज से base.html के अंदर यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ मैं ब्लॉक का यूज़ करता हूँ, अगेन हम ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो अगेन मैंने सेम सिंटैक्स लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा ब्लॉक के बाद मैंने इसका नाम दे दिया टाइटल। ओके, देन इस ब्लॉक को एंड करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉक एंड, एंड ब्लॉक, तो यहाँ पे मैंने लिखा एंड ब्लॉक। अब हम अगर ब्लॉक टाइटल क्रिएट करेंगे उसके बीच में जो भी कंटेंट पास करेंगे वो कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो जब हम टाइटल क्रिएट करते हैं तो हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं इस तरह से, तो जो ब्लॉक कंटेंट है उसको मैं टाइटल टैग के अंदर रख देता हूँ यहाँ पे, तो आप जो भी इसके अंदर लिखेंगे वो यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ पर ब्लॉक टाइटल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कट करूँगा, कॉपी करेंगे, कॉपी किया मैंने उसको यहाँ से और home.html में जाएंगे, इसके बाद टॉप पे यहाँ पे मैंने ब्लॉक क्रिएट किया ब्लॉक टाइटल, इसके बीच हम टाइटल पास करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिखा होम पेज या फिर जस्ट मैंने लिखा कोर्सेज। ओके, तो जब मैं ब्लॉक टाइटल क्रिएट करके यहाँ पे कोर्सेज लिखता हूँ तो इससे क्या होता है, ये जो कोर्सेज हैं ये उससे यहाँ पे रिप्लेस हो जाता है इससे। ओके, जो मैंने कोर्सेज लिया वो इस तरह से यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सेम तरीके से काम कर रहा इसी तरह से। तो डायनेमिक कंटेंट के लिए हम ये ब्लॉक्स यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ओके, तो आप देखेंगे जो कोर्सेज यहाँ पे मैंने पास किया वो अपने पेज में यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ देख सकते हो कोर्सेज आ गया, ठीक है। इस तरह से हम बाकी का कंटेंट भी चेंज करेंगे। तो अब मैंने हेडर बना लिया है, बाकी सारी चीज़ें भी कर ली, ठीक है। तो अब हमको क्या करना, जो हेडर है मेन हेडर यहाँ पे क्रिएट करना। तो हेडर तो एक ही बार क्रिएट करना, तो ये हेडर यहाँ से मैं रिमूव करके यहाँ पर बॉडी के अंदर एक हेडर क्रिएट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर एक डिव क्रिएट किया, इसके अंदर हमको हेडर पेस्ट करना है। सो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, हेडर को हम कहते हैं बेसिकली नैव बार। ओके, सो कंपोनेंट्स में जाइए और कंपोनेंट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना नैव बार। तो ये रहा नैव बार, यहाँ पे मल्टीपल नैव बार्स हैं अलग अलग तरीके के, तो उसमें से एक बेसिक जो नैव बार है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो स्क्रॉल करेंगे, ये रहा एक बेसिक नैव बार, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड देन यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा, परफेक्ट। ना चलते हैं पेज में, पेज को किया रीलोड, तो यहाँ पर ये नैव बार आ चुका है, परफेक्ट है ना। होम पेज पे चलते हैं, ये जो h1 के अंदर होम लिखा है मैं इसको रिमूव करके इसको मैं कह देता हूँ display1। ये होम, ये जो प्रॉपर्टी है क्लास है, ये बूटस्ट्रैप का क्लास है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जस्ट कोर्सेज, सेव किया, पेज को रिलोड करेंगे तो ये आ गया। ओके, तो जो बटन है मैं इसको इस साइड लाना चाहता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, base.html में जाएंगे, यहाँ पर ये जो लिस्ट बनाया है इन्होंने UL, तो ये जो लिस्ट बना है यहाँ पे मैं क्लास अप्लाई करूँगा। मैंने इसमें क्लास अप्लाई किया MR ऑटो। ओके, MR ऑटो किया, पेज को रिलोड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो ML ऑटो करेंगे यहाँ पे, ML ऑटो मतलब कि मार्जिन लेफ्ट ऑटो, तो ये इससे क्या होगा लेफ्ट में आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये लेफ्ट में आ चुका है, ये बटन हमको चेंज करनी है। सो होम का जो बटन है उसको मैं राइट में ही रखना चाहता हूँ, तो एक काम करेंगे, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। हमको दो लिस्ट क्रिएट करना है, एक राइट के लिए एक लेफ्ट के लिए। सो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, मैं इसको कह देता हूँ राइट
ओके। एंड इसके बाद रहेगा यहाँ पे लेफ़्ट वाला, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसको पेस्ट किया, मुझे सिर्फ होम वाला चाहिए, बाकी सबको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, लेकिन इसमें मुझे MR ऑटो करना है, तो इससे क्या होगा, ये राइट में रहेगा। सो ये आ गया राइट में, उसमें होम लिखा है, यहाँ से होम रिमूव करेंगे और ये बटन चेंज करेंगे। तो लेफ़्ट वाला लिस्ट है, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ से इस होम को रिमूव करेंगे, यहाँ पर ये फीचर्ड है, इसको भी मैं रिमूव करूँगा। इसको मैंने कहा लॉगिन, और इसको मैं कह देता हूँ साइन अप। एंड देन इसके बाद हमको यहाँ पर क्रिएट करना है लॉग आउट। ये लॉग आउट बटन डिसेबल्ड है, इस डिसेबल्ड क्लास को हम यहाँ से रिमूव करेंगे। परफेक्ट है ना, पेज को रीलोड किया तो लॉगिन, साइन अप एंड लॉग आउट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हेडर ऐड कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पे हमको सारे कोर्सेज कैसे लिस्ट करना है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।